हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं और सारे प्रश्न साइंस से संबंधित होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट साथ बताएंगे और प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है, कितना है 60,244 पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है। इसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे हम सबको बताएंगे। अगर किसी का भी रंग पूछेगा ना, बिल्कुल आराम से किसी का अगर रंग पूछेगा तो आप बोलिएगा किसका रंग पूछेगा सर? तो याद रखिएगा, सूर्य का उगते समय डूबते समय का लाल दिखाई देना, लाल रंग दिखना, लाल रंग दिखता है। आकाश का नीला रंग दिखता है, समुद्र का नीला रंग देता है। तो ये सब जो रंग दिखेगा वो किसके कारण? तो याद रखिएगा प्रकीर्णन। तो आपका आंसर जो होगा प्रकीर्णन के कारण। किसका? तो प्रकाश का। प्रकीर्णन सिर्फ आप याद रखिएगा, किसी का रंग अगर पूछ लेगा तो प्रकीर्णन मारिएगा। तो इसका आंसर जो होगा वर्ण विक्षेपण नहीं भी होगा, व्यतिकरण भी नहीं होगा, सूर्य द्वारा अन्य रंगों की तुलना में अधिक नीले रंग का उत्सर्जन ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकीर्णन। किसका? तो प्रकाश का। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आप इसे याद रखिएगा, रंग किसी का पूछेगा तो प्रकीर्णन मारिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष ऑप्शन में दिया ट्रेकोमा। यहाँ से आप याद रखिए, एक रोग है ट्रेकोमा और एक है ग्लूकोमा। बहुत बार यहाँ पूछा गया, ये दोनों रोग संबंधित है आंख से, आई से। किससे संबंधित है? तो आई से। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा ट्रेकोमा ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग से? तो आंख से है। किससे? आंख से है। यहाँ पूछा गया है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे निकट पूछा तो मायोपिया निकट दृष्टि। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि, इसमें उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का यूज करते हैं दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ निकट दृष्टि पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और ग्लूकोमा ट्रेकोमा ये आंख से संबंधित बीमारी है, आप इसे याद रखिएगा। किसी पादप का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है? किसी पादप का जो मुरझा जाता है ना, पादप का मुरझाना, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? ऑप्शन में दे रखा है अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण, जल का अत्यधिक अवशोषण, खनिजों का अत्यधिक अवशोषण। तो याद रखिएगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण से पादप जो है ना मुरझाते नहीं है, तो ये नहीं होगा। अत्यधिक जल का अवशोषण करने से भी नहीं मुरझाते हैं, और खनिजों का अत्यधिक अवशोषण से भी नहीं मुरझाते। मुरझाते किससे हैं? तो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, जलवाष्प के रूप में पानी का जो हानि होता है, जलवाष्प के रूप में पानी का हानि, पानी का क्षति कहिए, उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो अत्यधिक जब वाष्पोत्सर्जन होगा ना, तो पादप जो मुरझाने लगेगा, कुछ दिन बाद वो मर जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के दौरान ही पादप मुरझाते हैं। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डॉट की एक माप है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे वर्ष लगा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये समय का है, वर्ष लगा नहीं। याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, आप इसे याद रखिएगा। तो दूरी का सबसे लंबी मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। आप इसे भी याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, 3 और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष में दूरी। तो प्रकाश वर्ष किससे मापता है? दूरी को। अंतरिक्ष में दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष, और ये दूरी की इकाई है। प्रश्न है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा से किसमें हो गया? यांत्रिक में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, इन्वर्टर द्वारा, विद्युत मापी के द्वारा। याद रखिएगा, ये काम मोटर करता है। कौन करता है? मोटर। हम लोग इसमें विद्युत देते हैं, करंट देते हैं, तब ये बदलता है यांत्रिक में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। तो प्रश्न पूछा गया था, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे याद रखिएगा। और डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक टू विद्युत, ये उल्टा करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, लेकिन मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। दोनों को आप याद रखिएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? प्रश्न पूछेगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापा जाता है। तापमान को मापा जाता है किसके द्वारा? एक यंत्र है, इसको बोलते हैं पायरोमीटर। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। इसे याद रखिएगा, उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा पायरोस्कोप नहीं होगा, सिस्मोग्राफ नहीं होगा, जाइलोमीटर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरोमीटर के द्वारा उच्च
तापमान हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, किसके द्वारा? तो पायरोमीटर के द्वारा। सिस्मोग्राफ, तो ये भूकंप पता होगा। मेढकों में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या है? मेढों में कायांतरण होता है, इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन में दिया है एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी थायरोक्सिन, और ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। तो थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है, और मेढकों में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपार्जित लक्षण है? उपार्जित समझते हैं, जो अनुवांशिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र का रंग ये अनुवांशिक है, त्वचा का भी रंग, बालों की प्रकृति, तीनों अनुवांशिक है ना। इसको हम बदल नहीं सकते हैं। नेत्र का रंग जो है वो प्राकृतिक है। और शरीर का जो वजन है इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने अनुसार। तो ये एक उपार्जित लक्षण है। आपको यहाँ उपार्जित लक्षण ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इन तीनों को अपने अनुसार नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जो नेत्र का रंग है तो वही रहेगा प्रकृति अनुसार, ये अनुवांशिक जिसको कहते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण है, शरीर का वजन इसको बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार घटा सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, खनिज ... खनिज शरीर के तरल को अवशोषण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शरीर का जो में तरल जो होता है, तरल का अवशोषण और संतुलन बनाए रखता है कौन सा खनिज? उस खनिज का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में दिया आयरन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन। तो याद रखिएगा ये जो खनिज है इसका नाम है सोडियम। क्या है? सोडियम। इसका प्रतीक है Na, सोडियम। याद रखिएगा सोडियम खनिज ही शरीर के जो तरल है उसका अवशोषण और संतुलन बनाए रखता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम। प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां ... द्वारा नियंत्रित होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन में दिया पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि पता दिए, यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनिल, लड़ो या उड़ो हार्मोन, ये एड्रेनिल से याद रखिएगा। पैराथायराइड से अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? अवटु ग्रंथि। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मिश्रित ग्रंथि है? ऑप्शन में दिया स्तन ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। याद रखिएगा पैंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि को मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि जो है वो अग्नाशय ग्रंथि है। नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है? ऑप्शन में दिया है सौंदर्य शास्त्र, स्त्री रोग विज्ञान, कोशिका विज्ञान, नवजात विज्ञान। हिंदी में दे दिया और आसान है, इंग्लिश में देता है ना तब थोड़ा कठिन होता है, यार हिंदी दे दिया है। तो नवजात शिशु के अध्ययन को बोलते हैं नवजात विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्त्री रोग संबंधित है, ये सौंदर्य सुंदर का अध्ययन करता है। इसमें कोशिका सेल, साइटोलॉजी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? जो ग्रह के गति का नियम जो दिए थे, ग्रह गति का नियम, ये केपलर साहब दिए थे। कौन दिए थे? केपलर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जोहान्स केपलर। ये ग्रह की गति का नियम का प्रतिपादन किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसे याद रखिए, ग्रह के गति का नियम। प्रश्न है पतली नली में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिघटना जो होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए उसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन, केशिका प्रभाव। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि पतली नली में जब उन्होंने कहते एक तरह का क्या देखिए मान के चलिए, इसमें गांव सब में ना फुगनी का डिबिया उसको बोलते हैं। इस तरह नली में अंदर उस पर कपड़ा डाल देता है, यहाँ से फिर तेल ऊपर जाता है पतली नली में, हाँ तरल पदार्थ, ये उसी कैपिलरी सिस्टम के द्वारा ऊपर चढ़ता है, तब फिर वो जलती रहता है। तो कैपिलरी सिस्टम, कैपिलरी प्रभाव एक्शन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पतली नली में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिघटना को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।